इंडिविजुअल स्टॉक्स पे चाहें तो आप दाव लगा सकते हैं। निफ्टी की एक कंपनी के रिजल्ट बाजार बंद होने के बाद आए, वो थी टाटा कंज्यूमर। ये ब्रिटानिया और बाकी एफएमसीजी कंपनी तो अच्छा ही कर रही हैं। अच्छा परफॉर्मेंस हाँ। है और इनके हर पोर्टफोलियो में हमने देखा है एक अच्छी खासी ग्रोथ अच्छा देखने को मिल रही है। अच्छा परफॉर्मेंस है आशीष, उसमें कोई दबाव नहीं है। और दो राय नहीं है राधा। मुनाफा देखिए करीब करीब 26% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 364 करोड़ पर आया है। एक्सपेक्टेशन था 272 करोड़ का, तो वहां पर एक बीट है। रेवेन्यू 3475 करोड़ पर आया, यानी कि 8% तक की वृद्धि। ये भी उम्मीद से करीब 20 से 25 करोड़ ज्यादा है। इबिट्टा लेवल पर देखें तो थोड़ा सा दबाव है, लेकिन इबिट्टा कहां पर आया, 454 करोड़, एक्सपेक्टेशन थी 455 करोड़ की, तो वो भी रफली इन लाइन है। मार्जिन पर थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला है, 14.4% के मार्जिन 13% पर आ गए, लेकिन ये इनपुट कॉस्ट का ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अच्छा, अब यहां पर देखिएगा इंटरनेशनल बेवरेजेस का जो मार्केट है वो 4% ग्रो किया, ठीक इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। 4 से 5% तक की ग्रोथ की उम्मीद थी, तो लोअर एंड को मीट किया है। इंडिया फूड बिजनेस अनुमान था 26 से 28% बढ़ेगा, कंपनी ने डिलीवर किया 29% तक की ग्रोथ, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट वहां पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। और इधर अगर आप देखें डोमेस्टिक बेवरेज का जो मार्केट है यही एक नेगेटिव है, -9% पर आया, लेकिन वहां पर अनुमान था -8 टू -9, तो कोई सरप्राइज नहीं है क्योंकि मार्केट एंटिसिपेट कर रहा था कि वो प्रेशर में रहेगा। अब आप देखिए मार्केट शेयर थोड़ा सा नरम हुआ है, 1% की नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन इस समय अगर आप देखें सॉल्ट में मार्केट शेयर गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट 1% और जोड़ लिया है। सॉल्ट रेवेन्यू करीब 27% बढ़ता हुआ। संपन्न के पोर्टफोलियो में 37% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। नॉरिश्को का जो बिजनेस है, जो फेयरली एक न्यू बिजनेस है, 66% तक की ग्रोथ वहां पर देखी गई है। और स्टारबक्स का जो रेवेन्यू है वो 42% ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर। करीब 11 नए स्टोर्स कंपनी ने खोले हैं। तो अगर आप इबिट्टा देखें जिसमें हल्की सी नरमी और मार्जिन्स पर थोड़ा सा दबाव है, उसको छोड़ दे, बाकी जो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा और ओवरऑल बिजनेस में ग्रोथ है। हाँ, मार्जिन्स लेकिन 130 बेसिस पॉइंट्स करेक्ट हुए जब ब्रिटानिया ने गजब का मार्जिन एक्सपेंशन दिया। आईटीसी से एक्सपेक्टेड है मार्जिन एक्सपेंशन तगड़ा आएगा, तो देखते हैं। ये स्टॉक वैसे बहुत कमजोर रहा है, ऑफ लेट वीकनेस के साथ ही कामकाज होता हुआ नजर आया है। पालवे साहब क्विकली, टाटा कंज्यूमर कैसा प्लेस नजर आता है? आशीष जी, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में देखने को मिला है। पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि एक करेक्टिव मूव यहाँ पे कंटिन्यू बेसिस पे देखने को मिला है। लोअर लो फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखे, तो स्टॉक का नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर तो यहाँ पे वीक है। स्टॉक अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो स्टॉक एक बड़ी रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अगर कोई इसमें करेक्शन आता है टुवर्ड्स 720 700 के आसपास, वो एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा स्टॉक का इस करेक्शन का। अगर वो लेवल को होल्ड आउट करता है तो वहां से एक पुल बैक के चांस बनते हुए दिख सकते हैं। बट अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक है, तो थोड़ा बाइंग साइड के लिए अभी हम अवॉइड करेंगे जब तक ये स्टॉक में 780 के लेवल हायर साइड पे क्रॉस नहीं होंगे। ये स्टॉक में दबाव बना रहेगा। 780 के बाद ही इसको हम बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। डन। ये हो गया भाई टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे व्यू और उसके नंबर्स। हर्षदा, लेकिन वायदा बाजार की बाकी इंपॉर्टेंट नंबर्स। एमजीएल रेडार पर रहेगा और एमजीएल ने, आपको याद होगा आशीष, कई सारी प्राइस हाइक्स ली थी, तो उसका फायदा इनके नंबर्स में स्पेशली मार्जिन फ्रंट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुनाफा 4% ही बढ़ा है, 4 से 5% आप कह सकते हैं, 172 करोड़ का। रेवेन्यू में करीब 7% तक की ग्रोथ 1671 करोड़ पर आया, लेकिन मार्जिन देखेंगे ये 15.3% पर है। अनुमान जो था वो 14.2% के आसपास के मार्जिन्स का अनुमान था। यहाँ पर जो थोड़ा सा स्टीप प्राइस हाइक हुआ है उसने उस फॉल को ट्रिम किया है। दबाव देखने को मिला है, लेकिन वो फॉल इतना ज़्यादा नहीं है जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। टोटल वॉल्यूम्स 3.4 MMSCMD, ये एब्सोल्युटली इन लाइन विद एस्टिमेट्स है, तो नंबर्स आप कह सकते हैं ठीक है। कुछ अलग नहीं हुआ है उम्मीद की तुलना में। अपोलो टायर्स यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा, इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 31% तक की वृद्धि, 292 करोड़ का प्रॉफिट, 6423 करोड़ का रेवेन्यू, 12% तक की ग्रोथ। इबिट्टा 23% बढ़कर आया है 913 करोड़ पर, और मार्जिन्स एक्सपैंड हुए। मार्जिन्स में लगभग 300 बेसिस पॉइंट का इजाफा देखने को मिल रहा है और वो साइन अच्छा है, तो नतीजे सॉलिड है कंपनी की। पिछली बारी कंपनी की कमेंट्री भी काफ़ी मजबूत थी, मुझे याद है।
बिरला सॉफ्ट, जिसका जिक्र अनुज भी कर रहे थे। बिरला सॉफ्ट कल इनफैक्ट इसने ट्रेडर्स ने अपने हाथ छोड़ दिए थे, तेजी की जो पोजीशंस थी पूरी तरह से कटी, स्टॉक पे काफी प्रेशर देखने को मिला था। रेवेन्यू बहुत माइल्डली बढ़ा है, 1222 करोड़ पर आया। नेट लॉस आया, करीब 16 करोड़ का लॉस आया वर्सेस अ प्रॉफिट ऑफ 115 करोड़। आप देखिएगा मार्जिन्स भी 0.6% पर आए हैं वर्सेस 14.8%। 155 करोड़ या फिर 151 करोड़ की कंपनी ने दरअसल यहां पर प्रोविजनिंग की है। कुछ आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स आने थे इन्वा केयर की तरफ से। अब इन्वा केयर एक ऐसा क्लाइंट है जो बैंक्रप्सी में जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा इन्होंने फैक्टर इन करने की कोशिश की, इसीलिए हमने देखा है बिट्टा पर दबाव आया है, मार्जिन्स पर दबाव आया है। और देखना है मैनेजमेंट की कमेंट्री में क्या ये इसी क्वार्टर का पेन था या फिर ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, वो इनफैक्ट डिटेल आना बाकी है। डील विंस ठीक ठाक हुई है, नई डील्स करीब 102 नई डील्स इन्होंने साइन की इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। बर्जर पेंट यहां पर दबाव देखने को मिला एंड आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि सभी पेंट कंपनियों में प्रेशर नजर आया था। मुनाफा 253 करोड़ से घटकर 201 करोड़ पर आया। रेवेन्यू में बहुत मामूली सी बढ़त देखने को मिली, इनफैक्ट मुनाफा 20% से ज्यादा ट्रिम हुआ है। इबिट्टा में करीब 11% तक का प्रेशर देखने को मिला है और मार्जिन्स पर भी करीब 200 बेसिस पॉइंट तक का दबाव देखने को मिल रहा है, तो वो क्लियरली एक प्रेशर पॉइंट है। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ हालांकि 6% है, डबल डिजिट ग्रोथ दिसंबर के महीने में रही, तो Q4 शायद बेहतर हो सकता है। और ये कह रहे हैं मिक्स इंप्रूव होगा, मार्केट शेयर इंप्रूव होगा, तो Q3 की तुलना में Q4 ज्यादा बेहतर आ सकता है, जो कमेंट्री आई है मैनेजमेंट की तरफ से। वेरी क्विकली क्रॉम्पटन आपकी स्क्रीन पर रख दूंगी। अच्छे नहीं है नतीजे, मुनाफा 42% घटा है, 85 करोड़ पर आया है। रेवेन्यू सिर्फ 7% बढ़कर 1516 करोड़ पर आया। इबिट्टा पर प्रेशर करीब 24% तक का, और मार्जिन्स देखिए 10% पर आ गए हैं। तो प्रेशर हर पैरामीटर पर दरअसल यहां पर कंपनी की तरफ से आया है। कंपनी कह रही है इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डिमांड पर देखने को मिला है, कंज्यूमर डिमांड फीकी है, कंपटीशन बढ़ गया है, उससे भी दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एबी कैपिटल, क्योंकि ये भी वायदे का स्टॉक है, रेवेन्यू 6% बढ़ा, 770 करोड़ पर आया। मुनाफा आप देखेंगे 9% बढ़ता हुआ। सेगमेंटली एनबीएफसी की जो लेंडिंग बुक है 12% बढ़ी है। हाउसिंग फाइनेंस की लेंडिंग बुक में सिर्फ 3% का इजाफा देखने को मिला है। ये मार्जिन का आंकड़ा थोड़ा सा बेहतर आता हुआ कंपनी की तरफ से आया है। एएमसी के रेवेन्यूज हैं जहां पर दबाव देखने को मिला इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। रखिए ये सारे वायदा बाजार के नंबर्स अदर देन टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, जिस पे हमें आज खुलते ही रिएक्ट करना है। प्रशांत जी,